नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप डर से रूबरू होना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हमें यहाँ डेली एक दिल दहला देने वाली ऑडियो क्लिप अपलोड करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगे, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए शुरू करें। आज की ये कहानी जो है कुलधरा पर। धूल उड़ रही थी एक महीन गेरुआ रंग का पाउडर जिसमें बीते हुए समय और फुसफुसाते रहस्यों का स्वाद था। इसने कुलधरा की हर चीज को ढक लिया था। थार रेगिस्तान में स्थित इस परित्यक्त गांव के टूटते बिखरते मिट्टी के घरों और कभी जीवंत रहे मकानों के कंकाल को भयानक हल्के पीले रंगों में रंग दिया था। 6 पत्रकारों के समूह के लिए यह एक स्थानीय किंवदंती के दिल में एक तीर्थ यात्रा थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक गांव को सदियों पहले रातों रात श्राप दिया गया और उसे त्याग दिया गया। उनकी नेता माया, एक अनुभवी खोजी पत्रकार जिसे अजीबोगरीब कहानियों का शौक था, ने अपना कैमरा ठीक किया। याद रखना दोस्तों, हम जवाब ढूंढ रहे हैं, न कि सिर्फ डरावनी कहानियां। हालांकि कुछ डरावनी कहानियां हमारी रेटिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लियाम ध्वनि अभियंता बुदबुदाया, मुझे पहले से ही खामोशी से काफी डर लग रहा है। यहाँ बहुत सन्नाटा है। वास्तव में सन्नाटा गहरा था। केवल उनके अपने कदमों की आहट और हवा की दूर की सरसराहट से टूट रहा था। न कोई पक्षी गा रहा था, न कोई कीड़ा भिनभिना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कुलधरा अपनी सांसें रोके हुए इंतजार कर रहा हो। आज उनका ध्यान हवेली पर था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक शानदार 2 मंजिला इमारत, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह गांव के मुखिया का निवास स्थान थी और श्राप का केंद्र थी। अन्य घरों के विपरीत हवेली हालांकि जर्जर थी, फिर भी इसमें एक निश्चित प्रभावशाली भव्यता थी। इसके अलंकृत लकड़ी के दरवाजे हालांकि विकृत और टूटे हुए थे, अतीत की समृद्धि का संकेत देते थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन पर एक ठंडी दहशत छा गई, जो रेगिस्तान की ठंड से भी कहीं अधिक गहरी भावना थी। हवेली के आसपास की हवा भारी लग रही थी, एक अदृश्य उपस्थिति से घनी। रोहन, फोटोग्राफर, दोपहर की धूप के बावजूद काम उठा। क्या किसी और को ऐसा लग रहा है जैसे वे अभी अभी फ्रीजर में चले गए हों? उन्होंने मुख्य दरवाजों को धक्का दिया, जो विरोध में चरमरा उठे, जिससे एक विशाल हॉल दिखाई दिया जो शाश्वत गोधूली में डूबा हुआ था। धूल के कण गंदी खिड़कियों से घुसने वाली रोशनी की दुर्लभ किरणों में नाच रहे थे। फीके और उखड़े हुए अलंकृत भित्ति चित्रों में ग्रामीण जीवन के दृश्य चित्रित थे। किसान खेतों में हल जोतते हुए, महिलाएं पानी भरती हुई, बच्चे खेलते हुए। लेकिन फीकी सुंदरता के नीचे उदासी की एक भावना पूरे स्थान में व्याप्त थी। हवेली के अंदरूनी हिस्से में दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे, ऐसे प्रतीक जिन्हें कोई नहीं पहचानता था। लियाम के ऑडियो रिकॉर्डर ने बेहोश, लगभग अगोचर फुसफुसाहटें उठाईं। उसने भौहें चढ़ाईं, अपने हेडफोन को ठीक किया। क्या आप लोग सुन रहे हैं? ये पवन घंटियों जैसा लगता है, लेकिन गहरा, जैसे आवाजें। शायद बस हवा है, माया ने यह कहते हुए खारिज कर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, हवेली मुड़ती और घूमती हुई प्रतीत हुई, जिससे अधिक कमरे सामने आए, हर एक पिछले वाले से अधिक ठंडा, अधिक परेशान करने वाला। एक कक्ष में उन्हें प्राचीन ताड़पत्रों के अवशेष मिले, जो भंगुर और अपठनीय थे। दूसरे में एक बच्चे का लकड़ी का खिलौना एक कोने में भूला पड़ा था, धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। उसकी मार्मिकता रूह कंपा देने वाली थी। अचानक मुख्य हॉल में तापमान कई डिग्री गिर गया। लियाम ने जो हल्की फुसफुसाहटें सुनी थीं, वे तेज हो गईं, एक दुखद विलाप में बदल गईं, जो हवेली के पत्थर से ही निकलती हुई लग रही थी। छत से लटकी हुई अलंकृत लालटेनें
जिनमें लंबे समय से मोमबत्तियां नहीं थीं, धीरे धीरे झूलने लगीं। उनकी छायाएं दीवारों पर विकृत रूप से नाच रही थीं। यह क्या था? रोहन हकलाया। उसका कैमरा उसके बगल में गिर गया। ऊपरी मंजिल से एक धीमी कर्कश कुर्राहट गूंजी। ये जानवर जैसा नहीं था, ये कुछ प्राचीन, द्वेषपूर्ण था। माया, हमेशा व्यावहारिकतावादी, अपनी टीम को आश्वस्त करने की कोशिश की। ये शायद बस इमारत का स्थिर होना है। पुरानी संरचनाएं ऐसा करती हैं, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। फिर एक छायादार आकृति भव्य सीढ़ियों के शीर्ष पर चमकी। एक लंबी दुबली आकृति जो थोड़ी रोशनी को भी सोखती हुई लग रही थी। यह एक धीमी, जानबूझकर की गई कृपा के साथ चली, एक एक करके दर्दनाक कदम नीचे उतरते हुए। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब एक ऐसी भाषा में स्पष्ट रूप से शब्द बना रही थी जिसे उनमें से कोई नहीं समझता था, फिर भी जिसका अर्थ भयानक रूप से स्पष्ट महसूस हुआ। घुसपैठिए, तुम अपवित्र करते हो। दहशत फैल गई। लियाम अपने उपकरणों से छेड़छाड़ करने लगा। एक माइक्रोफोन गिरा दिया। रोहन असंभव को पकड़ने के लिए बेताब था। अपना कैमरा उठाया, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। आकृति अपना अवरोहण जारी रखती रही। उसका रूप स्पष्ट होता जा रहा था, हालांकि अभी भी एक अलौकिक धुंध में लिपटा हुआ था। ये एक महिला थी, प्राचीन राजस्थानी पोशाक पहने हुए। उसका चेहरा छाया से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक प्रज्वलित, प्रतिशोधी क्रोध से चमक रही थीं। भागो, माया चीखी। अंततः अपनी पेशेवर अलगाव को त्याग दिया। वे भागे, एक घबराई हुई झुंड की तरह, मुख्य द्वार की ओर। हवेली उनके चारों ओर फैलती और विकृत होती हुई प्रतीत हुई। गलियारे प्रकट और गायब हो रहे थे। कमरे इस तरह बदल रहे थे जैसे जीवित हों। आत्मा का विलाप तेज हो गया। दुख और क्रोध का एक शोर जो उनकी आत्माओं को छेद रहा था। जैसे ही वे सांस लेते हुए ढलती धूप में बाहर निकले, हवेली उन पर मंडराती हुई लग रही थी। उसकी अंधेरी खिड़कियां उनकी वापसी को देखती हुई खाली आंखों की तरह थीं। उनके पीछे विशाल लकड़ी के दरवाजे एक बूंद की तरह बंद हो गए, जिससे उनके पहले से ही थके हुए तंत्रिकाओं में आतंक की एक नई लहर दौड़ गई। वे तब तक भागते रहे जब तक वे अपनी जीपों तक नहीं पहुंच गए, जो गांव से काफी दूर खड़ी थीं। कांपते और पीले वे अंदर घुस गए, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वाहन तेजी से दूर चले गए, धूल का एक बादल उठा जो कुलधरा की प्राचीन धूल को प्रतिबिंबित करता था। लियाम ने अपने ऑडियो रिकॉर्डर को देखा। डिस्प्ले पर हवेली के अंदर से एक ही दिल दहला देने वाली रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थी। दुखद विलाप, उसके बाद लकड़ी के दरवाजों के बंद होने की स्पष्ट आवाज, और फिर एक महिला की आवाज, घंटी की तरह स्पष्ट, हिंदी में फुसफुसाते हुए, तुम कभी नहीं निकल पाओगे। वे उस दिन कुलधरा से चले गए, लेकिन कुलधरा ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। भयावह फुसफुसाहटें, भूतिया आकृति, हवेली के दरवाजों का ठंडा बंद होना, वे उनके बुरे सपनों का हिस्सा बन गए। प्राचीन श्राप की एक निरंतर याद दिलाते रहे, जिसने अभी भी परित्यक्त गांव और किसी को भी जो उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता था, वो अपनी भयानक पकड़ में रखा था। हम आशा करते हैं कि आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए डरावनी ऑडियो क्लिप के साथ। धन्यवाद।